आज आपने जो एक बात ली है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है जो अधिकतर लोग कुछ पढ़ने और समझने के बाद रुकते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरी कोई अनुभूति नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं। मैं थोड़ी मदद करता हूं। हालांकि जो वीडियो अभी आपने दिखाया है उसको अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो फायदा देगा। उसमें इसका निष्कर्ष दिया है। ये आत्मानुभूति कहते किसको है? तीन चीजें हैं जिसे ध्यान रखिए। वेदांत ध्यान से पकड़ो इस बात को। पहली चीज होती है अनुभव, एक्सपीरियंस। अनुभव। दूसरा है अनुभूति। समथिंग विच इज इंट्रिंसिक, डीपर। और तीसरी चीज है आत्मानुभूति। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। आज मैं आपको तीनों को अलग अलग करके कहता हूं। अनुभव वो है जो कुछ कार्य करने के बाद उसका डेटा, उसकी सामग्री, उसके रिजल्ट्स, उसकी बातें हमारे दिमाग और बुद्धि का या शरीर का पार्ट बन जाते हैं। जब कोई ये कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने का 10 साल का अनुभव है, तो वो अनुभूति नहीं कहता, वो अनुभव कहता है, एक्सपीरियंस कहता है। और उसे यही मांगा जाता है कि आपको रोड पर गाड़ी ले जाने का अनुभव क्या है। पहले तो वो गाड़ी फिजिकल चीज को लेकर गया। अनुभव बिना फिजिकल चीज के नहीं होता है। कोई ना कोई फिजिकल, कोई ना कोई भौतिक चीज साथ में जुड़ी हो तभी अनुभव होता है। अनुभव के लिए कुछ सामग्री जरूरी है, जो डेटा फीड हो जाए दिमाग को। तो जब ये कहा जाता है कि जीवेश के पास 3 साल का गाड़ी चलाने का या 2 साल का या 1 साल का गाड़ी चलाने का अनुभव है, तो उसके पास कुछ, गाड़ी अलग है, जीवेश अलग है और अनुभव अलग है। अनुभव वो है जो जीवेश के बुद्धि के साथ में और उसके हाथ और पांव की सिंक्रोनाइजेशन है। जब भी वो गाड़ी पर बैठेगा तो उसका वो कॉन्फिडेंस बोलेगा। एक्सपीरियंस रिजल्ट्स इन कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि उसकी स्टेयरिंग, उसका हाथ उसी तरह चलेगा जैसे चलना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, जब शुरू में गाड़ी चलाता है इंसान तो क्लच की तरफ भी देखता जाता है, आगे भी देखता है, स्टेयरिंग भी देखता है और गियर भी देखता है। धीरे धीरे सब दिखना छूट जाता है, ना ब्रेक की तरफ देखता है, ना गियर की तरफ देखता है, ना क्लच की तरफ देखता है। और कई कई बार तो रोड का इतना आदी और अनुभव होता है उसको कि उसको बहुत ज्यादा रोड को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक थोड़ा सा स्पष्ट आगे दिख रहा हो, बहुत, ऐसा नहीं कि वो आंखें गड़ा के बैठा हो। ये है उसका एक्सपीरियंस, जो उसकी बुद्धि में डेटा फीड हो गया, रिजल्टिंग इनटू द कॉन्फिडेंस। तो फिजिकल चीज से आरंभ होकर जो कॉन्फिडेंस में बदलता है वो एक्सपीरियंस या अनुभव कहलाता है। और अनुभव हमेशा दिमाग को होता है। शरीर एक्ट करता है उसके अनुसार। जैसे स्टीयरिंग चलाते समय अनुभवी इंसान को बार बार स्टीयरिंग को, गियर को नहीं देखना पड़ता। सिंक्रनाइज हो जाती है बॉडी, जुड़ जाती है, अपने आप गियर लगते हैं, अपने आप देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लच कब दबना है, गियर कब दबना, हिलना है, ब्रेक कब लगने हैं, ये सब ऑटोमेटिक होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो जो सामने आएगा वो बार बार ब्रेक को ही देखता रहेगा। तो नया आदमी एल लगा लेता है, उससे उसकी बचत हो जाती है। एल का मतलब है लर्नर, अभी अनुभव ले रहा हूं। तो अनुभव वो है जो लर्निंग से आरंभ होता है, कॉन्फिडेंस में बदलता है। और इसके साथ फिजिकल चीजों का साथ होना जरूरी है।
वो डाटा जो आपके दिमाग में बस कर कॉन्फिडेंस की शक्ल लेता है। अब बात आती है अनुभूति की। अनुभूति क्या है? अनुभूति वो है जो भीतरी एहसास है। किसी भी भीतरी एहसास को अनुभूति कहा जाता है। उसके साथ आपके अनुभव की ज़रूरत नहीं है। आप कितनी बार मंसूरी गए हैं या किसी हिल स्टेशन में गए वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब भी आप गए, आपको एक अलग अनुभूति हुई। आपने कह दिया मुझे कुछ अनुभूति हुई। मैं आया, मुझे शांति का अनुभव हुआ, लेकिन कुछ अनुभूति भी हो रही है। अनुभव वो जो कुछ सालों के साथ जुड़ा, अनुभूति वो जिसको सालों की, वर्षों की किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। मैंने उसी समय उस बात को, भीतरी एहसास को लिया, उस भीतरी एहसास को जो कि चित्त के साथ जुड़ता है, जो चित्त और मन के साथ जुड़ा हुआ एहसास है, उसको ही और बुद्धि को साथ जोड़ लेते हैं, मदद करेगा, ये अनुभूति कहलाता है। पहली चीज़ वो जो कॉन्फिडेंस में बदलती है, फिज़िकल चीज़ों के साथ होती है। यहाँ फिज़िकल की ज़रूरत नहीं है। आप अनुभूति करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा डिवाइन अनुभूति हो रही है, मुझे कुछ ऐसा अनुभूति हो रही है। यू डोंट नीड एनीथिंग फिज़िकल फॉर दैट। मगर ध्यान रखिए, ये भीतरी एहसास है, जो आपके अचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है। एक चेतन है, एक अचेतन है। मन के साथ भी ये चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं। सबकॉन्शियस के साथ जो चीज़, जिसका रिज़ल्ट आपके सबकॉन्शियस के साथ जुड़ जाता है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसमें सबकॉन्शियस के साथ वो चीज़ जुड़ जाती है, भीतरी एहसास के साथ वो बात जुड़ जाती है, और इसमें किसी नंबर ऑफ ईयर्स की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में आपको अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ये भीतरी एहसास को कहते हैं। सो एनीथिंग दैट रिजल्ट्स इन, जो हमारे मन, चित्त, अवचेतन मन पर प्रभाव देता है, हम उसको अनुभूति कहते हैं। अध्यात्म में 99.99% अनुभव पर चलते हैं, या कुछ परसेंट अनुभूति तक आ पाते हैं। जब कोई ये बात कहता है कि मैं अध्यात्म में आगे बढ़ा हूं, मुझे कुछ अनुभूति हो, तो ऐसी इच्छा रखने वाला मन है। ऐसी इच्छा रखने वाला मन है जो जीव की एक खास प्रकार का उपकरण है। ये बहुत जागृत होकर अपनी भूख, क्योंकि इसकी भूख है कुछ नया मिल जाए, कुछ नया सुनने को मिल जाए, कहीं से कुछ नया पढ़ने को मिल जाए, कुछ विद्वता मिल जाए, कुछ बातें मिल जाएं, कुछ नॉलेज मिल जाए, तो उसे चाहिए। जिसे भी चाहिए वो अनुभूति के तहत है। इस बात को ठीक से पकड़िएगा। जिसे भी चाहिए वो अनुभूति है, वो अनुभव नहीं, अनुभूति है। नाउ प्लीज कम टू द थर्ड। अब इसके अंदर जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है वो ये कि अनुभव फिजिकल वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है, इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, स्थान और समय के साथ जुड़ा हुआ अनुभव कहलाता है। जो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होकर हमें कॉन्फिडेंस का जन्म देता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इस बात का अनुभव है, मैं गाड़ी चलाने का अनुभव है। अनुभूति में गाड़ी चलाने की बात नहीं है। अनुभूति मुझे ये हो रही है कि मैं चल रहा हूं और मुझे पता है
कि जब मैं वहां गया तो मैं कितना जानता हूं और कितना नहीं जानता हूं उसका कोई असर नहीं। मैं पहले वहां गया हूं कि नहीं गया उससे कोई अर्थ नहीं। जिस जगह में मैं गया वहां जाने के बाद मेरा पुराने एक्सपीरियंस की भी मुझे जरूरत नहीं। इंस्टेंटेनियसली जो भीतरी एहसास मुझे हुआ है जिसे मेरे अवचेतन सबकॉन्शियस मन ने लिया, वो मेरी अनुभूति है। अनुभूति मन, बुद्धि और चेतना तक भी अगर कोई जाना चाहे, ये एहसास तक, चेतना के होने, चेतना के होने का, चैतन्य के होने का एहसास और चेतना के होने का एहसास दोनों ही, तो ऐसे में वो जा सकता है। यानी चित्त तक भी अनुभूति को किया जा सकता है, लेकिन अनुभूति इसके आगे नहीं जा सकती। प्लीज मेक इट वेरी वेरी क्लियर। अनुभव स्थान समय मांगता है, वस्तु मांगता है, और रिजल्ट क्या होता है, वो बुद्धि में जाकर बस जाता है। अकॉर्डिंगली आपका शरीर एक्ट करता है। जैसे स्टीयरिंग पर आपका अनुभव, आपको बार बार गियर की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बार बार ब्रेक की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली शरीर आपका सिंक्रोनाइज हो जाता है और अपने आप गाड़ी चलती है। चलने के बाद आप कहीं पहुंचे और आपको ऐसा एहसास हुआ कि ये तो अपने आप हो रहा है। मैं वहां पहुंचा, मुझे अपने आप ही कुछ भीतरी ऐसा महसूस होने, मैं कभी गया या नहीं गया इससे पहले, मेरा पुराने अनुभव की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब जो मुझे भीतरी एहसास है वो निष्कर्ष अनुभूति कहलाता है। और 99.99% जो भी अध्यात्म में आगे बढ़ता है वो केवल अनुभूति के स्तर पर रुकता है। जो भी फिजिकल वस्तु के साथ जुड़ता है, किसी भी, चाहे वो शरीर हो, आकृति हो, के वो अनुभव के साथ जुड़ता है। तो आप अनुभव पर रहना है या अनुभूति पर रहना है, एक थोड़ी सी हायर स्टेट है, बस इतना ही है। लेकिन दोनों के दोनों ही आत्म अनुभूति नहीं है। इसलिए जब भी कोई चाहता है कि मुझे कुछ हो, तो वो केवल अनुभूति की मांग कर रहा है, वो आत्म अनुभूति पर नहीं गया। गुरदास जी, ये पॉइंट क्लियर है। आत्म अनुभूति होती ही आरंभ वहां से है जब आप चाहते ही कुछ नहीं है, जब आपका प्रश्न नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द नॉन वाइब्रेटरी स्टेट of the true self, the soul. What is self? Jeev. What is true self? You yourself, the आत्मा। और अब इसको मैं जो इस वीडियो में दिखाया है, इस वीडियो को अगर आप डिस्प्ले करेंगे मेरे कहने के बाद तो हम चलेंगे। लेकिन अध्याय 2 उठाइए श्रीमद् भगवत गीता का, जिसमें आत्म स्थिति का वर्णन है। अब यहां से अनुभूति को लीजिएगा कि अनुभूति का अर्थ क्या होना चाहिए। लक्षण लिखा है आत्मा का, व्हाट इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रह्म आत्मा या परमात्मा, जिस भी तरीके से आप कहना चाहें, दोनों में कोई फर्क नहीं। आत्मा, व्हेन यू आर फोकस्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, उसी को परम शब्द कह दिया जब आप परम सूक्ष्म या परम विशाल की बात करना चाहते हैं और सबको इंक्लूड करते हैं, तब आप उसी को परमात्मा कहते हैं। बात शक्ति की है जो सर्वव्याप्त है। प्रफुल्ल जी नोट कीजिए, अध्याय 2 श्रीमद् भगवत गीता, और ये श्लोक है 24। आत्मा का इंट्रिंसिक वर्च्यूज, अछेद्यो अयम, ये अछेद्य है। ध्यान से इसको देखिएगा, ये सब आत्मानुभूति के काम आएंगे। आप अछेद्यो अयम, अदाहो अयम,
इसका दाह नहीं हो सकता है, कोई छेदन नहीं हो सकता है, यानी यू कैनॉट ड्रिल इट, यू कैनॉट डीप डाइव इट, खोद कर नहीं निकाल सकते जिसको। अछेद्यो अहम, अदाहो अहम, अक्लेद्यो अशोष्यम एवच। जो अशोष्य है, जो अदाह है, दाह नहीं हो सकता जिसका, दहन नहीं हो सकता। अछेद्य है, जिसको छेदन, जिसको कोई पार नहीं कर सकता है, नॉन ट्रांसवर्सिंग, दैट इज अछेद्य। अछेद्यो अयम, अदाहो अयम, अक्लेद्यो अशोष्य एवच, और अशोष्य और अक्लेद्य भी है। नित्य, नित्य है, सर्वगतः, सर्वव्यापी है। सर्वगता का मतलब सर्वव्यापी। स्थाणु, अचल, अचल भी है। अयम, ये, सनातन, और नित्य सनातन सत्ता है। स्थाणु मतलब स्थिर रहने वाला, स्थिर रहने वाला, उसको स्थाणु का है। अचल, न चलने वाला। सर्वगता यानी सर्वव्यापी। अयम शब्द का इस्तेमाल यह आत्मा ऐसे कर कर हो रहा। तो इसके गुण क्या क्या बताए हैं? अछेद्यो अयम, अदाहो अयम, अक्लेद्यो अशोष्य एवच। नित्य, नित्य है, सर्वगता यानी सर्वव्यापी, स्थाणु, अचलो अयम, सनातन, सनातन है। सनातन मीन्स परपीचुअल, ऑलवेज देयर, नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो यहां से ये चीज, आपने जो वीडियो सुनी है अभी, इसको चला दीजिएगा। इस वीडियो में सर्वगता और सनातन की मैंने बात की है। सर्वगता और सनातन का मतलब क्या है? जो हर जगह पर है और जो हर समय पर है, परपीचुअल है। जो हर समय और जगह होगा, क्या उसके अंदर कोई तरंग संभव है? तरंग कब होती है? तरंग वो होती है जो यहां तो थी, यहां से चला कोई सिग्नल और वहां गया। जो एक ही जैसा हर समय हर जगह है, उसके अंदर परिवर्तन संभव ही नहीं है, तो उसमें कौन सी तरंग उठ सकती है? इसलिए तरंग न होने के कारण ही आकाश से पूरी तरह से ये भिन्न है। सर्वगता और सनातन होना ये प्रमाणित करते हैं कि आत्मा किसी भी प्रकार के स्थान और समय से परे है। ये, तो इसलिए आत्मानुभूति क्या फिर इससे अलग होगी? जो आत्मा का विशिष्ट गुण है, ऐसी अनुभूति, भीतरी एहसास कि मैं सर्वगता हूं, मैं सनातन हूं, मैं अचल हूं, मैं अदा हूं, मैं अछेद्य हूं, अशोष्य हूं, मैं सर्वगता हूं। ऐसी अवस्था जैसे ही जीव को इस परम अवस्था प्राप्त होने के बाद, जैसे 10वां द्वार भी कहते हैं, पार होना भी कहते हैं, तो इसे ही कहा जाता है कि यही आत्म अवस्था है। जीव केवल आभास कर सकता है, बिकॉज उसने आइडेंटिफाई अपने आप को एज जीव किया है। बट इस अवस्था को पार कर लेना, इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अनुभूति बुद्धि, मन और चित्त का विषय वस्तु है। जाने आने की जरूरत नहीं कहीं भी। बिना कहीं गए हुए आपको एक बार में वो अनुभूति हो सकती है, लेकिन वो विषय उसी का ही नहीं। और इसीलिए अध्यात्म में जब कोई अनुभूति की बात करता है, तो वो केवल मन को सेटिस्फाई करता है, वो केवल बुद्धि को सेटिस्फाई करता है, वो केवल इस एहसास को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए 99.99% अध्यात्म में जो प्राप्ति करते हैं,
वो या तो 90% अनुभव पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो किसी प्रतीकात्मक रूप पर रुकते हैं, किसी प्रतिमा पर, किसी रूप, किसी चिन्ह पर, किसी इंसान पर, किसी आकृति। अनुभूति वो है जो इसके परे भीतरी एहसास है, लेकिन वो भी आपके मन को सेटिस्फाई करता है, बुद्धि को सेटिस्फाई करता है। यू फील काम इनसाइड। तो बोलते हैं मैं शांत हो गया हूं। शांत होना नहीं है, शांत स्वरूप को प्राप्त होना है। सर्वगतः सनातना, जो मैंने अभी आत्मा का ये अध्याय 2 श्लोक 34 इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक बताया है, सर्वगतः सनातनः। इसका मतलब है सर्वगतः सनातन और अचल की जब बात आ गई तो कौन सी तरंग उठेगी उसमें। इसीलिए तरंग इसके अंदर कोई नहीं उठती है, नॉन वाइब्रेटरी स्टेट है। कोई चाहता नहीं है कि मुझे कुछ भी मिले, कोई चाहत के साथ कोई यात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही अपने सच्चित और आनंद फंडामेंटल स्टेट पर आप आ गए हैं, दैट मीन्स अब खाली खाना तो कुछ रहा ही नहीं। खाली खाना मीन्स खाली वो जगह जहां जिसे भरना है अभी, वो है ही। तो कौन सी तरंग उठेगी अब आप में। तरंग की गुंजाइश खत्म हो गई है, नॉन वाइब्रेटरी। वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन, मतलब तरंगित होना। अब तरंगों का प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप चाहते ही कुछ नहीं, आपकी चाहत नहीं है अभी। आप अपने फंडामेंटल स्टेट पर है, और इस नॉन वाइब्रेटरी स्टेट को ही आत्म अनुभूति कहा जाता है। इसीलिए आत्म अनुभूति 99.99999% सब कुछ होने के बाद भी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कोई योगी कर पाता, क्योंकि इसके लिए अहंकार यानी मैं आकार भी नहीं हूं। वो आकार जिसमें मन बुद्धि चित्त का भी स्थान है, मैं उससे भी परे हूं, ये एहसास पार नहीं हो पाता। दैट इज द रीजन आत्मानुभूति अहंकार से परे कही जाती है। वहीं से आत्मानुभूति आरंभ है। इसलिए आप अनुभव पर हैं, स्थान और समय के साथ जुड़ा हुआ, जो आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। चाहे वो आप पूजा अर्चना ध्यान मगन साधना कुछ भी कर रहे हैं, उसको करने का अनुभव मिल रहा है आपको, और आप बढ़ रहे हैं उसके साथ आगे, वो अनुभव है। उससे आगे बिना स्थान किए, बिना किसी क्रिया को किए, बिना कोई प्रयोग किए, कहीं आप जाते हैं भीतरी एहसास का नाम जो मन का विषय है। बुद्धि से आगे मन का विषय भी हो सकता है, और वो अनुभूति कहलाती। लेकिन आत्मानुभूति बिना आत्मा अवस्था के संभव ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आत्म अवस्था यही है जिसे कहा गया नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। सनातन हर समय हर जगह समान रूप से अचल अमर व्याप्त है। क्या ऐसी अनुभूति है आप? क्या आपके प्रश्न गिर गए हैं? क्या आपके पाने की इच्छा खत्म हुई है? हैव यू मूव अहेड और नॉट? क्या आप आकार धारण करता हूं इस अवस्था से पार हुए हैं? अगर नहीं हुए तो कौन सी आत्मानुभूति है? ये तो कुछ मन को सेटिस्फाई करने वाली बात है, जो अनुभव चाहे वो ग्रंथों और शास्त्रों से हुए, या किसी महात्मा के शरणागत होकर कुछ देर बैठे तो थोड़ी सी अनुभूति ले ली, इससे आगे बढ़े ही नहीं। संत से आत्मानुभूति प्राप्त करनी है। हर जस गुरु ते मांगना, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा। जस का मतलब यश नहीं है, जस का मतलब जैसा है गुरु वैसा गुरु से मांगो। हर जस गुरु ते मांगना, जैसा हरि है वैसा ही उससे मांगो। जस का मतलब जैसा भी होता है, एक जस को यश को भी कहते हैं पंजाबी में। हर जस गुरु ते मांगना, जैसा हरि है वैसा ही गुरु से मांगो। तो इसलिए आज 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से मैंने आपको रखी हैं। अनुभव अलग है, अनुभूति अलग है,
और आत्मानुभूति विरले को प्राप्त है जिसका 100% समर्पण है। समर्पण वो नहीं कि आप नीचे बैठ गए, समर्पण वो नहीं कि जिसमें आपने आसन दे दिया किसी ऊपर बैठने और नीचे, ये नीचे और ऊपर बैठने का अर्थ ही नहीं है। समर्पण वो है जहां आप ये तय कर लेते हैं कि मैं मन से परे जाने के लिए तैयार हूं। मेरा अहंकार यानी कि मैं आकार को धारण करता हूं, इस भाव को मैं प्राप्त करके परे हो लिया। मैंने 100%, अब जो भी प्रयोग मुझ पर हो रहा है, मेरी उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मुझ पर क्या प्रयोग होगा। मैंने कुछ भी तय नहीं करना है, मैंने पहले से कोऑर्डिनेट निर्धारित नहीं करने हैं। मुझ पर जो कार्य होगा, जो मुझे ये सहज अवस्था दे दे, इसी को सहज अवस्था कहा जाता है। तो इसीलिए वेदांत जी, अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आ रहे हैं तो भी ठीक है। जब आएंगे तो आएंगे, जितनी आपकी जरूरत बनेंगे उतना होते जाएंगे। और एक चीज मैं बोल रहा हूं, धीरे धीरे एक समय आता है, किसी भी सब्जेक्ट से पहले उसकी वर्कशॉप लेनी चाहिए। प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं, वरना वो प्रश्न का कोई अस्तित्व नहीं है, वो ईमानदारी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न वही है जो मेरी अपनी भूख बन चुका है, जो मेरी जरूरत बन चुका है। और जरूरत कई बार माँ को थप्पड़ मार कर भी देनी पड़ती है। अरे तेरे को भूख नहीं लगी अभी तक? एक चांटा मारा, तुरंत भूख लग गई, लेखा मुंह में ठूस दे। तुझे अभी तक भूख नहीं लगी? बच्चे को ध्यान आ जाता है खेलते खेलते, अरे यार भूख भी तो लगी। यही काम तो है महात्मा का। चेता देना, चांटा मतलब चेतना का चांटा, संत द्वारा मिले तो उसे पता लगे कि मैं प्रकाश भी हूं और पुष्पा भी। उसको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, जो ये सोच कर बैठा है कि मुझे तो जरूरत ही नहीं, मेरे को खाना पीना पहनना, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सब कुछ ना। अब ये ध्यान आया, नो 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 नो, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट। इट इज माई बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। आई हैव द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। आई हैव द ब्रेन, आई एम नॉट द ब्रेन। आई एम एक्चुअली द नॉन वाइब्रेटरी, I have this non-vibratory state. Then who am I, which has all these characteristics? So इसलिए अध्यात्म में आगे बढ़ने वालों को आज एक बहुत क्लियर कट संदेश मैं दे रहा हूं गुरुदास जी। अनुभव पर अगर रुके हो तो आपका काम चल जाएगा जिंदगी भर। किसी प्रतिमा को पकड़ लो, किसी रूप को पकड़ लो, किसी गुफा को पकड़ लो, किसी जगह को पकड़ लो, किसी व्यक्ति को पकड़ लो, किसी को गुरु मान लो, शिक्षक मान लो, किसी के साथ प्रेम कर लो, वहीं तक जुड़ जाओ, वो सब अनुभव हैं। अनुभूति, अनुभूति वो जो गहरा एहसास भीतर का है, मन से जुड़ा हुआ है। जैसे एक्सपीरियंस आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, आप बार बार गियर की तरफ नहीं देखते, क्लच की तरफ नहीं देखते, स्टेयरिंग की तरफ नहीं देखते, देते हुए बॉडी सिंक्रोनाइज हो जाती है। वो अनुभव से अब आप आगे बढ़ते हैं। तो अनुभूति अलग है, इसको स्थान और समय की आवश्यकता नहीं। पहली बार में बिना कहीं आप गए भी नहीं है चाहे, तो भी आपको अनुभूति हो सकती है। अरे मेरे को अनुभूति हुई, मुझे कुछ ऐसा आया। अब आपने उसकी तैयारी तो नहीं की, कुछ किया नहीं, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि मुझे कुछ अनुभूति चाहिए, तो जो चाहिए वही काम खराब करता है। जिसे कुछ चाहिए वही तो मरना चाहिए, उसे ही मन का मरना कहते हैं। क्या मांगता है जन्म से लेकर, चाहिए रे, अभी दूध चाहिए, माँ का दूध चाहिए रे, फिर खिलौना चाहिए रे, फिर गोद चाहिए रे, फिर खेल चाहिए रे, फिर साथी चाहिए रे, फिर बीवी चाहिए रे, फिर मित्र चाहिए रे, फिर लोग चाहिए रे, नौकरी चाहिए रे, काम चाहिए रे, पैसा चाहिए, ख्याति चाहिए रे, यश चाहिए, फिर क्या चाहिए, 6 फुट जमीन चाहिए रे। चाहिए 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 चाहिए, कहीं तक तो वो चाहिए खत्म होगा। जिसे चाहिए
वही वही विलन है। वही, विलन नहीं कहूंगा, वही एक्चुअली गेम खेल रहा है। वही आपको अनुभव से अनुभूति पे नहीं आने देता। जिसे चाहिए वही काम है, जिसे कछु ना चाहिए सो शहंशाह। ऐसा ही तो कह रहे हैं महात्मा, चाह गई चिंता मिटे मनवा बेपरवाह। मनवा बेपरवाह का मतलब मनवा की बेपरवाही स्टेज पर आ गया हूं, अब मन की उसे जरूरत नहीं है। चाह चिंता भय ये सब क्या है? ये सब बुद्धि के विषय है। मनवा बेपरवाह मन से भी अलग चला है। जाको कछु ना चाहिए, कछु ना सोई शहंशाह। शहंशाह वो जो आत्म अनुभूति को प्राप्त किया, और ऐसा प्राप्त करने वाला महात्मा दुर्लभ है। 99.99999% जितना आप चाहें, उसमें से 95 या 90% या 99% वो है जो केवल अनुभव पर ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनको कोई अनुभूति नहीं। कोई कोई ऐसा है जो अनुभूति के द्वार तक भी पहुंचते हैं, लेकिन आत्म अनुभूति पर प्राप्त करने वाला दुर्लभ महात्मा है, जो आत्मा के ही इंट्रिंसिक गुणों के स्तर पर जी रहा है, मतलब उस अवस्था में कायम है। उसके प्रश्न भी नहीं है, उसको प्रश्नों की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर उसके भीतर है, क्योंकि वो सागर हो चुका है। और सागर से जितना लोटा आप निकालना चाहो उतना निकाल लो, उसकी कोई गिनती नहीं। जहां से प्रश्न वहीं से उत्तर। दर्शक स्वयं दृश्य हो गया, दृश्य स्वयं दर्शक। तो आज इस बात को सभी ले लीजिएगा। अगर आप अनुभव के स्तर पर हैं, तो महात्मा का ये प्रेम है जो आप अनुभूति का स्तर दे सकता है। और अगर आप अनुभूति के स्तर पर हैं और आपके भीतर का समर्पण 100% है, समर्पण नीचे उठने पर बैठने को नहीं कहते हैं, सम अर्पण, अपने सम को अर्पण कर देना, स्व को अर्पण करना, मन वेचे सतगुरु के पास। इतनी सी बात, इतना सही है कि अब वो जो चाहिए वाला है उसे भी मैं समर्पित करता हूँ। समर्पयामी, जैसे कि तप होता है ना, उसकी तपोभूमि में सब कुछ डाल दिया जाता है और कहा जाता है समर्पयामी। जो उसमें से फिर निकले वो आपका, वो यज्ञ का प्रसाद है। हम तो कहते हैं कि इस यज्ञ में से जो आहुति के बाद निकला, चाहे वो धुआं है चाहे जो भी आ रहा है, वो प्रसाद हो गया। सब चाहते हैं उसको कि आंखों में लगे, ऐसे ही मानते हैं ना। तो जब भी तपोभूमि से कुछ निकले वो प्रसाद है। जब महात्मा के पास कोई ऐसे पहुंचता है, वही ले जाता है। यही अनुशासन है इसका, और कोई अनुशासन नहीं। प्रियतम कहा है उसको, मम अनुशासन क्या है? जो अब तक का एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, वो किसका एडमिनिस्ट्रेशन था? बॉडी एंड 4 एलिमेंट्स का। इस एडमिनिस्ट्रेशन के परे जा सके, वही ले सकेगा ऐसी अवस्था। और जिसको ऐसी अवस्था नहीं मिली है, या जो कहता है कि मेरे पास ये अवस्था नहीं है, वो इतना देख ले कि क्या उसका समर्पण 100% हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है, तो मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, संत वही है यदि उसके हृदय में ये प्रेम आ गया आपके प्रति। आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, आपका क्या समर्पण है क्या नहीं है, वो माँ की तरह थप्पड़ मार कर भी आपको खाना खिला सकता है। आपकी भूख नहीं है वो याद दिला सकता है, तू खेल में कहाँ जा रहा है, तू उठ, तेरे तमाचा मारता हूं अभी। तुझे भूख लगी है, मर जाएगा कल, उठ, उठेगा कैसे, तू काम कैसे करेगा? बच्चा तो खेलता रहेगा, उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। माँ तमाचा मार कर भी कर सकती है। वही माँ है और वही संत है जो ऐसा कर सके। मगर आप बनो तो सही बच्चे, ये भी कर देगा माँ, तमाचा मार कर भी कर देगा माँ की तरह। उसको आपके डांट से कई बार बच्चा हाथ भी उठा देता है माँ के ऊपर, सोया सोया खेलते में, नहीं मैं नहीं जा रहा, हाथ पांव भी छटक देता है। चला, उसे पता भी नहीं लगता माँ है, मारने लगता है। क्योंकि उसे भूख का एहसास नहीं, भूख लगी तो है, एहसास नहीं। माँ ने उस एहसास को भी दिलाया, खाना भी खिलाया, दोनों चीजें। एक भूख का एहसास देना, एक भोजन भी देना, ये दोनों दायित्व निभाए।
संत का कार्य है। शरणागत जो पूर्ण रूप से है, उसे वो अनुभव उसके आगे स्तर से अनुभूति पर ले जा सकता है। और जिसकी अनुभूति हो चुकी है, वो चाहे 95% की कैटेगरी में या 99 की आता हो, उसको वो आत्मानुभूति पर भी महात्मा पहुंचा सकता है, इस नॉन वाइब्रेटरी स्टेट पर पहुंचा सकता है, जिसके बाद चाह गई चिंता मिटे। मनवा बेपरवाह, मनवा से भी बेपरवाह होना, जिसको मन की अवस्था से भी परे जाने की बात कहती है। जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह, बनो ना शहंशाह यार, और ले जाओ। ना प्राप्त हो तो कहना, कहना ये बात कि मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इस बात को कह पाओगे इस कॉन्फिडेंस के साथ, वो कहने का अधिकारी है जो ऐसा कर चुका है। जिसे प्राप्त हुआ है वो आ जाता है स्टेट, उसे नहीं पता फिर आगे क्या हो रहा है और क्या नहीं, बस खत्म, दैट स्टॉप्स एवरीथिंग।